बचपन में जब छोटे बच्चों को लग जाती है तो मम्मी क्या कहती है, अच्छा इस टेबल को तेरे को लगी ना, चलो टेबल की पिट्टी करते हैं। और फिर बच्चे की पिटाई करी जाती है। तो बच्चों को क्या लगता है कि ये टेबल है जिसकी वजह से मुझे लगी है। उसको कभी ये नहीं सिखाया जाता कि टेबल तो टेबल की जगह सही है, आप ही तो गलत चल रहे थे तभी आपके लगी है। और यही चीज़ हम आगे तक यही लर्न करते आए थे कि इस चीज़ की वजह से ये हुआ है, इसकी वजह से ये हुआ है। कभी ये सिचुएशंस नहीं बदलती, लोग नहीं बदलते, बदलना तो सिर्फ खुद को होता है। और देखिए ना, हम बदलते रहते हैं, रेसिपीज़ बदलती रहती हैं, हमारा एटमॉस्फेयर बदलता रहता है, हम अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं, मॉनसून की, कभी गर्मी की तो कभी सर्दी की। और आज देखो सुनीता जी हमें क्या बनाकर खिलाने जा रही हैं। सुनीता जी कैसी हैं आप? बिल्कुल अच्छी हूँ। आज क्या बन रहा है? आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर टिक्का मसाला। चलिए शुरू करते हैं। पनीर टिक्का मसाला। जी, पनीर के क्यूब्स लिए हमने, और ये अलग अलग कलर की बेल पेपर्स है, और प्याज। मैरिनेशन के लिए हम डालेंगे थोड़ा सा दही, थोड़ी क्रीम, फ्रेश क्रीम, हाँ जी, थोड़ा सा नींबू, ठीक है, दही, मलाई, नींबू, और ये ऑयल, थोड़ा सा तेल। अब इसमें मसाले डालते हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च, ठीक है। तो ये एक तरीके से इसका जो मैरिनेशन वाला पार्ट है वो चल रहा है। हाँ जी, कसूरी मेथी, थोड़ा सा टिक्का मसाला, तंदूरी मसाला भी कहते हैं, ओके, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार। क्या बात है, इसमें मसाले पे मसाले डाले जा रही है आप। क्या शानदार पनीर टिक्का बनने जा रहा है यहाँ पे। आप चाहें तो मैरिनेट ओवरनाइट भी कर सकते हैं। आप इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब क्योंकि मुझे आपको सिखाना था इसलिए मैंने मैरिनेट नहीं किया, मैं साथ के साथ ही बना रही हूँ। और अगर इसे मैरिनेशन के लिए रखते हैं नॉर्मल हिसाब से, हाँ, तो आई थिंक मिनिमम 15 से 20 मिनट तो रखें सुनीता जी। मिनिमम तो आप इतना, और नहीं तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। ओके। छोटे छोटे 1-1 पीसेस के पनीर टिक्का कितने अच्छे हैं। देखिए ये मैंने देखा सुनीता जी मैरिजेस वगैरह में, पार्टीज में एक स्टिक पे 2-3 पनीर के क्यूब्स, शिमला मिर्ची, इवन टमाटोज, अनियंस सब लगे रहते हैं। लेकिन देखिए आप पार्टी के हिसाब से बना रहे हैं, स्टार्टर के हिसाब से बना रहे हैं, एज अ स्नैक्स चाय कॉफ़ी के साथ सर्व कर रहे हैं, तो वेरी गुड वे। ये तो हमारा बन रहा है पनीर टिक्का। अब हम इसमें मसाला बनाते हैं। अच्छा, इसका मसाला ही बनाएंगी जी, अरे वाह। इसके लिए मैंने खास तरह से पेस्ट बनाया है। पहले प्याज को हमने डीप फ्राई कर लिया, अच्छा, और फिर उसके अंदर अदरक लहसुन डालकर उसका पेस्ट बनाया। साथ ही हमने उसमें डाल दिए काजू। अच्छा, अदरक लहसुन तो रॉ ही है, मतलब मीन्स कच्चे हैं जी। सिर्फ जो प्याज है उसको डीप फ्राई किया, मिक्सी में डाला, बिल्कुल, साथ में अदरक लहसुन और काजू डाल दिया, और फिर दही डाला या पानी डाला? उसमें दही डाला, दही डाला, और कलर साथ दिख में रहा था जी, और उसमें डाला हमने टिक्का मसाला। टिक्का मसाला है, तंदूरी मसाला जी। ओके। तो मसाला बनाने के लिए थोड़ा सा तेल, ठीक है सुनीता जी, आपने थोड़ा सा ऑयल लिया, जो मसाला आपने बना रखा है उसको थोड़ा सा और पकाना है। हाँ जी, देख लीजिए इवनली ये ब्राउन होना चाहिए, बिल्कुल जो लाइन्स आ रही हैं। इसका आप बिल्कुल पूरा ध्यान रखते हैं, इसको आप टर्न करती जा रही हैं। ये कश्मीरी लाल मिर्च डाली मैंने, हाँ, थोड़ा सा गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च है, थोड़ा सा गरम मसाला है, नमक स्वाद के अनुसार, ठीक है, और ये थोड़ा सा मक्खन, 2 चम्मच क्रीम। सुनीता जी एक्सक्लूसिव पनीर टिक्का बनाना सिखा रही हैं आप, सीरियसली। और ये डालते हैं हम टमाटो प्यूरी। टमाटो प्यूरी भी है, ओके। क्रीम भी है, टमाटो प्यूरी भी है, प्याज वाला पेस्ट तो है ही, सीजनिंग करी है मसालों के साथ। थोड़ी सी कसूरी मेथी,
तो अब हमारी दोनों चीज़ें तैयार हैं। आप इसे एज ए स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं और मेन कोर्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं। लाइए, ये लीजिए वर्तिका, पनीर टिक्का मसाला। हाँ, जब ये बन रहा होगा तभी आप लोग सोच रहे होंगे ये भी बहुत अच्छा होगा। क्लिकिंग रेसिपी लगी ना आपको एकदम से। इसके दोनों ही तरीके हैं, ग्रेवी के साथ, विदाउट ग्रेवी। जैसे भी आपको अच्छा लगे आप वैसे बना सकते हैं और दोनों ही तरीके से लाजवाब लगेगा ये। लेकिन बनाइएगा ज़रूर से अपने घर पे, तो बहुत ध्यान से नोट करिए इसका रिकैप। पनीर टिक्का मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए आधा बोल पनीर क्यूब्स, 1/4 बोल ट्राई कलर बेल पेपर्स, 2 चम्मच दही, 2 चम्मच क्रीम, 1 चम्मच लेमन जूस, 1 चम्मच ऑयल, आधा चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच टिक्का मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, 2 चम्मच टिक्का पेस्ट, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच बटर, 1 चम्मच टमाटो प्यूरी, नमक स्वाद अनुसार। पनीर टिक्का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले पनीर क्यूब में ट्राई कलर बेल पेपर्स डालकर प्याज, दही, क्रीम, लेमन जूस, ऑयल, लाल मिर्च, कसूरी मेथी, टिक्का मसाला, गरम मसाला और नमक डालकर अच्छे से मिक्स करें। इसे ओवरनाइट रेस्ट पर रखें। अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर स्टिक में टक करके ग्रिल पैन पर ग्रिल करें। दूसरे पैन में ऑयल डालकर इसमें अदरक लहसुन पेस्ट, डीप फ्राइड प्याज, दही, काजू, टिक्का मसाला का पेस्ट डालकर भूनें। कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक, बटर, क्रीम, टमाटो प्यूरी डालकर अच्छे से मिक्स करें। कसूरी मेथी ऐड करके 1 मिनट तक पकाएं। पनीर टिक्के को सर्विंग प्लेट में अरेंज करके तैयार ग्रेवी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। भाई मावे के साथ गुलाब जामुन बनते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बाकी लोग भी जानते हैं, लेकिन क्या मिल्क पाउडर के साथ गुलाब जामुन बनते हैं? जी हाँ, बनते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। और सुनीता जी ही सिखाएंगे कि बहुत अच्छे कैसे बनते हैं। चलिए, वो इंतजार कर रही हैं तो जल्दी से पकड़ लेते हैं उनको। इतनी अच्छी रेसिपी सिखा रही हो आप, तो मुझे लगा कि वाकई में आपको पकड़ ही लेना चाहिए, कहीं मत जान दो, क्योंकि आज सुनीता जी पूरे मन के साथ रसोई से में आई है कि ये सिखाऊंगी वो सिखाऊंगी। चलिए, मिल्क पाउडर से बनेंगे गुलाब जामुन। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। इसके लिए हम लेंगे 1/4 कप क्रीम। ओके, इसमें डालेंगे 1 चम्मच मक्खन। मक्खन आपने सॉल्टलेस वाला लिया है ना? जी हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि इस बात को मैंने मेंशन किया है कि कहीं आप येलो वाला ना ले लें जिसमें नमक होता है। घर का मक्खन है और भी अच्छा है, वरना बाजार में सॉल्टलेस मक्खन आता है, वो ले लें। हाँ, और ये मिल्क पाउडर 1 कप। 1 पूरा कप मिल्क पाउडर। हाँ जी। सुनीता जी, 1 कप मिल्क पाउडर लिया मैंने, उसमें अब मैं मलाई कितनी लूंगी? उसके अंदर 1/4 कप 1/4 कप मलाई। और हाँ अगर जी। दूध हो तो भी इतना ही? उसमें आधा कप ले लें आप। आधा कप दूध ले लें। हाँ। ओके, अब और इसे साथ में थोड़ा सा मक्खन या फिर सॉल्टलेस बटर। जी, संग संग सुनीता जी, यहाँ पे जो घी है वो भी आपने गर्म होने रख दिया, काफी हद तक ये भी गर्म हो चुका है। फिर गैस हम बंद कर देंगे और धीमी आंच पे ही हमें पकाना है, क्योंकि बिल्कुल अच्छा, तेज आंच पे नहीं करना। अब हम घी की कढ़ाई को इधर कर लेते हैं। ये इस तरह से इकट्ठा हो गया। अब इसे हम ठंडा होने के लिए एक बोल में निकालेंगे और इसे फ्रिज में रख देंगे। ठीक है। ये देखिए, मेरे पास पहले से ही तैयार फ्रिज में रखा हुआ मिल्क पाउडर से बना मावा है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके गुलाब जामुन किस तरीके से बनेंगे। तो इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच मैदा। अच्छा, अब मुझे प्रोपोर्शन फिर पूछना होगा। हाँ जी, जैसे कि अब पूरा 1 बोल, मीडियम साइज का बोल मावे का तैयार है हमारे पास। हाँ जी। अब उसमें जो हमें मैदा लेनी है वो हम कितनी लें कि एग्जैक्ट जो प्रोपोर्शन होना चाहिए? वो 3 टीस्पून। 3 जो छोटे मीडियम साइज के चम्मच है वो हाँ। 3 चम्मच मैदा के ले लें। बिल्कुल। सुनीता जी, जो ये वाला पार्ट है, हाँ जी, जो मैदा को और मावे को आप अपन करें तो इस जगह के इसको बहुत बहुत मैश करना हाँ, होता है। अच्छी तरह से मिक्स कर लें कि जिसमें इसमें क्रैक्स ना पड़े। एकदम स्मूथ टेक्सचर, मतलब हाँ। पता ही नहीं चले मैदा और मावा। हाँ जी। घी गर्म हो गया, थोड़ी देर के लिए बंद करती हूँ। अब इसमें हम
ओके, जस्ट गोल हमने गोल। कुछ नहीं किया, इसके सर्कल्स बनाए हाँ जी। और छोटी छोटी बॉल्स बन गई हैं, ये डाल देंगे हम लोग। देखिए घी गर्म होने के बाद मैंने बंद कर दिया। हाँ, अब इसमें डालने के बाद हम इसे ऑन कर लेंगे। गैस चला देते हैं फिर से। चलिए ठीक है, अब हमने गैस वापस ऑन कर दिए। पूरे गुलाब जामुन बन गए कैसे पता लगेगा? जी। ये फ्लोट होने लग जाते हैं। ऊपर की सरफेस भी हाँ जी, धीरे धीरे आप इसको पूरे फोक से आप इसको हिला रही सुने, ताकि जो इसकी सिकाई है वो बिल्कुल। सब तरफ से इवनली हो जाए। और चाशनी बनाना तो मुझे लगता है सभी को आता है। हम्म, मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी हाँ, और आधी कटोरी पानी लिया अच्छा, और हिलाते हुए चीनी घुलने तक पकाया हाँ और उसके बाद एक बॉईल दिया, ठीक है, थोड़ा सा केसर डाला। और चाशनी तैयार है। बिल्कुल। देखिए कितना खूबसूरत सा इसका कलर आता जा रहा है। अब बहुत ही ध्यान से डेलिकेट हाथों से इन्हें निकालें। और चाशनी में डिप कर दें। सुनीता जी, कलर बहुत खूबसूरत आया गुलाब जामुन को, जो एकदम एक्चुअल कलर आता है ना वो आया है। लाइए, ये लीजिए, मावा नहीं मिल्क पाउडर के गुलाब जामुन। तभी तो इसकी चेहरे से नजर नहीं हटती है। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है ना। सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस, घी गर्म हो जाए उसके बाद धीरे धीरे स्लो फ्लेम पे इसको डीप फ्राई करते रहे और चाशनी में डिप कर दें। सिर्फ आ रहा है तो आनंद आनंद मजा। भाई गर्मा गर्म गुलाब जामुन आप सबके घर के लिए, नोट करिए इसका तरीका। मिल्क पाउडर गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 बोल क्रीम, 1 चम्मच सॉल्टलेस बटर, 1 बोल मिल्क पाउडर, 3 चम्मच मैदा, 1 बोल चाशनी। मिल्क पाउडर गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले पैन में क्रीम डालें। अब इसमें सॉल्टलेस बटर और मिल्क पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करके मावा बना लें। डिश आउट करके ठंडा करें और फ्रीज करें। मावे में मैदा डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। तैयार डो की बॉल्स बनाकर घी में डीप फ्राई करें। डिश आउट करके चाशनी में डिप करें। सर्विंग प्लेट में डिश आउट करके सर्व करें। सुनीता जी के हाथों की कुकीज, बिस्किट्स, नान खटाई कितने अच्छे परफेक्ट बनते हैं कि खाते जाओ खाते जाओ। इसीलिए आज हम सिखा रहे हैं आपको एप्पल पाई कुकीज, जिसमें बहुत अच्छा स्वाद होगा एप्पल का, है ना? हाँ जी। चलिए आइए सीखते हैं सुनीता जी, क्योंकि घर में इनको बनाना बहुत आसान है, सिर्फ मेजरिंग परफेक्ट होनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, सबसे पहले हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो पैन में हमने लिया थोड़ा सा मक्खन। बटर। मैंने इसमें छिलका साथ में लिया है, अगर आप चाहें हाँ। तो छिलका हटा सकते हैं। ठीक है, बटर के साथ इसको हल्का सा कितनी देर तक सुनीता जी, बहुत करना है या हल्का नहीं, सा सौते हल्का टाइप से सा, करना है? हल्का ठीक सा। है, ये मेरे पास ब्राउन शुगर है हाँ, और ये सिनेमन ब्राउन शुगर है, यानी कि इसके अंदर मैंने सिनेमन पाउडर मिलाया हुआ है। यानी कि दालचीनी का पाउडर। जी हाँ। ओके, वैसे भी एप्पल और दालचीनी का तो जो टेस्ट है वो अपने आप में एक्सक्लूसिव है। बिल्कुल। ये देखिए बटर और शुगर मिलके थोड़ा सा सॉस बन गई है। जी, गैस बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते ठीक है। हैं। अब हम बनाते हैं पाई का डो। पाई का डो, अभी हमने पाई के लिए फिलिंग तैयार करी। जी। बटर ब्राउन शुगर के साथ में हमने ब्राउन शुगर में थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर मिक्स किया, तो अच्छी सी फ्रेग्रेंस आई। अब ये देखिए आधा कप मैदा है और इसमें 1/4 मक्खन। ठीक है, आधा कप मैदा में 1/4 हमने मक्खन लिया है। सुनीता जी, मक्खन तो हमने येलो वाला यूज किया है, सॉल्टलेस यूज किया है। ठीक है, और 1 टीस्पून शुगर। ठीक है, और 1 चम्मच पिसी हुई चीनी। हाँ। अब इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। देखिए इस स्टेज पर आप इसे थोड़ी देर फ्रिज में रखें और फिर इसके बाद डो बनाएं। 10 है। मिनट ठंडा होने पर
अच्छा इससे रिजल्ट अच्छे आते हैं। अच्छा। और फिर इसे चिल्ड पानी से, बहुत कम पानी का इस्तेमाल करेंगे, बाइंड करना है। देखिए इस तरीके से पूरा डो तैयार हो गया है। ये देखिए हमारा डो बन गया। ये देखिए इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। आप हाथ से भी कर सकते हैं, कटर से भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। हाँ जी। अब इसे हम बेकिंग ट्रे में रखते हैं। ओके। सुनो जी, इस तरीके के जो क्रैक्स दिख रहे हैं मुझे, हाँ, ये नेचुरल है, हाँ, ये natural। आएंगे? बिल्कुल। ओके। और जो हमने फिलिंग तैयार करी थी एप्पल के साथ, जी। सुनीता जी आपने इसमें एप्पल का टच दिया है, तो एप्पल का ही दें या हम कोई और फ्रूट, जैसे होते हैं पियर्स आते हैं वो भी स्टिफ होते हैं, बिल्कुल। मतलब जो जूसी फ्रूट ना हो, हाँ। थोड़े से हार्ड हो, वो हम इसमें यूज कर सकते हैं। जी। और अगर आप चाहें तो जैम भी डाल सकते हैं। अरे वाह, हाँ उससे भी तो इतना अच्छा टेस्ट आएगा। पर इससे थोड़ा क्रंच आएगा। दूसरे से इस तरह से कवर कर दिया। स्टीम रिलीज करने के लिए ऊपर कट लगा देते हैं। इस तरीके से हल्का सा। हल्का सा। ओके। और इसे डिजाइन भी कर देते हैं और ये सील डिजाइन भी कर देते हैं। बिल्कुल सील भी होगा, डिजाइन भी मिलेगी, एक बहुत अच्छा लुक आएगा इनका। अब कन्वेक्शन करना है, माइक्रो करना है? कन्वेक्शन करना है। कितने मिनट्स के लिए? 20 मिनट के लिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ओके। अभी हम इसे बेक करने रखते हैं। ओके। ठीक है, 20 मिनट्स के लिए आपने इसे कन्वेक्शन किया है। और सुनीता जी ने एक बहुत अच्छा टिप दिया है कि तो जब आटा क्रम्बलिंग स्टेज पे होता है तो आपको उसको थोड़ी देर फ्रिज में रखना है। जिस समय पाए रेडी हो गई है, बेक करने से पहले भी तो थोड़ी देर फ्रिज में रखना है। उसके बाद जो इसके रिजल्ट्स आएंगे बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, चलो वेट करते हैं। सुनीता जी देखिए, जो आपने शेप दी थी इसमें, वो कितनी खूबसूरत लग रही है। जी। वेरी नाइस। लाइए सुनीता जी। ये लो वर्तिका। वाह, कितने प्यार से सुनीता जी कहती, ये लो वर्तिका, कितनी प्यार से मैं टेस्ट करती हूँ। लाओ सुनीता जी। सुनीता जी इतने खस्ता, इतने सॉफ्ट बने हैं कि वाकई में नो डाउट बाजार में भी नहीं मिलेंगे। छोटी छोटी सी बातें हैं जो बेकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं, उन्हें आप लिख लीजिए, ध्यान रखिए। और आधा कप मैदा, 1 कप मैदा के साथ जरूर से एक बार ट्राई तो करके देखिए, नोट करिए इसका रिकैप। एप्पल पाई कुकीज बनाने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच बटर, 4 चम्मच चॉप्ड एप्पल, 1 चम्मच सिनेमन ब्राउन शुगर, आधा बोल मैदा, 1/4 चम्मच सॉल्टलेस बटर, 1 चम्मच पिसी चीनी। एप्पल पाई कुकीज बनाने के लिए सबसे पहले पैन में बटर डालें। अब इसमें एप्पल डालकर सौते करें। सिनेमन ब्राउन शुगर ऐड करके पकाएं। मिक्सिंग बोल में मैदा डालकर बटर और पिसी चीनी डालकर अच्छे से मिक्स करें। 10 मिनट फ्रीज करें। ठंडे पानी के साथ इसका डो प्रिपेयर करें। तैयार डो की कुकीज बनाकर बेकिंग ट्रे पर प्लेस करें। ऊपर से एप्पल पाई की फिलिंग करके दूसरी कुकी से कवर करें। ऊपर से कट लगाकर एजेस पर फोक से डिजाइन दें। माइक्रोवेव में इसे 20 मिनट के लिए कन्वेक्शन मोड पर बेक करें। डी माइक्रो करके सर्व करें। सुनीता जी थैंक यू सो मच। तीनों ही रेसिपीज एकदम एक्सक्लूसिव और वंडरफुल। जब भी व्यूअर्स अपने घर में बनाएंगे, रियलिश करेंगे। आपका यहाँ आने के लिए, रसोई से कुछ समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वर्तिका। एक बात तो है, बिल्कुल बड़े ही छोटे से बच्चे को सिखाना शुरू कर देते हैं कि अगर तुम्हारी लग गई है तो इस टेबल की वजह से लगी है, तो गलती तुम्हारी नहीं है, इस टेबल की है। उसी परवरिश में हम बड़े होते जाते हैं और जिंदगी भर यही सोचते हैं कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, जो भी गलती है वो किसी ना किसी की है। ऐसा नहीं होता है, चीजें चेंज नहीं होती हैं, सिचुएशन भी वही रहती है। उन्हें मत बदलिए, खुद बदल जाइए, सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। नोट करिए हमारा पता है रसोई से ATV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। हमारा मेल ID है rasoi@etv.co.in। अगले एपिसोड तक के लिए मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं लगेगा, मुझे आप लोगों की बहुत याद आएगी। मैं वापस मिलने आऊंगी। बाय बाय।